आज मैं आपको 26वें अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब भगवान मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा कठिन है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिंदर, दुखी, पापी व रोगी ना था। वह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपनी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा कर रहे थे। राजा ने उनको मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पर पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु युक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणिरत्न ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, अरे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे द्वारा विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ाया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझाकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसा कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई मंदिर बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसा कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु दर्शन मुझे देते हैं या विष्णुदास को। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिए। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाज, नकदी तथा दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता व नृत्य करता था, नृत्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी करता और उन व्रतों के नियमों का पालन भी करता और अध्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।
यह 26वां अध्याय समाप्त हुआ। आज मैं आपको कार्तिक मास का 27वां अध्याय सुना रही हूँ। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, उसने इसलिए दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुरा कर ले जाता। तब वह हैरान होकर सोचने लगा, यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ना जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी देवस्थान को छोड़ना उसने उचित नहीं समझा और सोचने लगा कि अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत जाए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा, वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे आवाज लगाई, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लग गया। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण वह दौड़ भी ना सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाग से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सभी इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। ज्यों ही वह संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई, विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसको आलिंगन किया और दिव्य विमान पर बिठाकर उसे बैंकुट में ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देख राजा चोल ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वह सब व्यर्थ हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह असफल है। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की है, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद श्री विष्णु भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा और अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान पर अपने साथ बिठाकर बैंकुट में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। बोले श्री विष्णु भगवान की।